हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ वर्ड में आई एक तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके लिए। और ये सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। सपोज अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड ऑल अदर सेंटेंसेस, काइंड्स, टाइप्स एटसेट्रा। ठीक है, तो वीडियो के मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। आज की क्लास का पहला सेंटेंस इन जनरली फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक है या एरर है ना, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। बट उसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी में से, यानी ऑप्शन नंबर ए हेल्प्ड नॉट ओनली टू हर बाय, ऑप्शन नंबर बी नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय एंड नॉट ओनली हेल्प्ड हर। ओके ना। तो देखो जनरली क्या है ना, हम नॉट ओनली बट आल्सो को समझेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपका एक तरह से ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो को समझेंगे। देखो नॉट ओनली एंड बट आल्सो एक कंजक्शन है, और ये कंजक्शन ऑलवेज जब भी सेंटेंस में यूज होगा तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेगा। तो देखो जनरली यहाँ पे जो आ रहा है ना, गिविंग हिंट्स बट आल्सो, देखो इसे सर्किल करो बट आल्सो को। तो ये बट आल्सो इसलिए आ रहा है क्योंकि सेंटेंस में नॉट ओनली का यूज हो रहा है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो जनरली ना प्रीपोजिशन आ रही है, बट आल्सो के बाद प्रीपोजिशन आ रही है। तो ऐसे हालात में हम ये करते हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो एक सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आता है। अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन है तो देखो जनरली यहाँ पर प्रीपोजिशन है तो इसका जो प्लेस है वो यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल, आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट आल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे हेल्प्ड नॉट ओनली टू हर बाय, तो ये ना ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन में मिस्टेक हो जाएगा। 22 से पहले नॉट ओनली को लगाना है तो देखो नो इम्प्रूवमेंट तो होने वाला नहीं, क्योंकि एरर है। तो 22 से पहले यहाँ पर नॉट ओनली आया है तो ऑप्शन नंबर आपका राइट बनेगा कौन सा वाला, ये वाला, यानी सी ऑप्शन। नॉट ओनली हेल्प्ड हर, ये वाला आपका नाम भी रॉन्ग बनेगा। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी, एग्जाम्पल, आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट आल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स, ये आपका बिल्कुल सेंटेंस ठीक होगा। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, बेस्ट एंड वाइजेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, ए बेस्ट एंड ए वाइजेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, नो इम्प्रूवमेंट।
राइट। ओके नेक्स्ट, द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेफर कर रहा है एसएससी 2017 को रेफर कर रहा है, एसएससी 2017 को क्वेश्चन को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, शी इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल। देखिए जनरली मिस्टेक, एरर को कहाँ पे फाइंड करना, इसमें हिस्से में फाइंड करना है एरर को। तो जनरली मैंने ये हिस्सा आपका लिया, और इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिएगा, सबसे पहली बात है शी इज द बेस्ट। बेस्ट इज ए सुपरलेटिव डिग्री होती है गुड की, ठीक है, किसकी, गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है। और जनरली डिग्रीज जो होती हैं वो 3 डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री होती है, नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री होती है, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है, और नंबर सुपरलेटिव होती है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ठीक है, और सुपरलेटिव होती है। नंबर ठीक है, 3 डिग्रीज होती हैं जो हमारी एडजेक्टिव को फॉलो करती हैं, जो हमारे एडजेक्टिव को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर देखने के लिए कि शी इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल, देखिए मैंने भी खुद ही बोल दिया आपको वाइजेस्ट गर्ल। देखो ये आपका सुपरलेटिव में है ना, तो ये भी आपका सुपरलेटिव में, और दोनों ही एडजेक्टिव डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये तो बेस्ट है सबसे अच्छा, और ये वाइजेस्ट है सबसे बुद्धिमान। तो दोनों ही अलग अलग एडजेक्टिव आर्टिकल लेंगे, तो यहाँ पे भी आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा, जैसे द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल, राइट। तो इन द क्लास, क्लास के अंदर वो सबसे अच्छी भी है और सबसे बुद्धिमान भी है। तो 2 एडजेक्टिव अलग अलग एक ही लड़की के बारे में हो गए, यानी कि ये एक लड़की है और इसके बारे में 2 क्वालिटी लगी हैं इसकी, एक तो ये क्या है, बेस्ट है, और दूसरी क्या है, ये वाइजेस्ट है, राइट। समझ रहे हैं ना। तो ये अपने साथ आर्टिकल लेगा और ये वाला अपने साथ आर्टिकल लेगा, दोनों अलग अलग आएंगे। तो यही एरर है जो अक्सर एसएससी पूछता है आपसे, ठीक है। द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करती है, जिस तरह से कि कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ देन का यूज लेती है, राइट। इसी तरह से ए बेस्ट एंड ए वाइजेस्ट, देखो ए का यूज कभी नेवर यूज ए बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ओके नेक्स्ट, द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, और ऑप्शन नंबर सी भी डी भी आपका नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन जनरल ये देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 में, द पीपल ऑफ जापान, देखिए जब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, पीपल हो गया, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर, क्यों, क्योंकि पीपल अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, तो यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब दे रखा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। आर वाइजर, देखिए अभी अभी मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया था कि हमारी 3 डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, एंड नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। अब जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो 2 में कंपैरिजन दिखाती है, या तो 2 में अच्छा होगा या 2 में बुरा होगा। लेकिन जो पॉजिटिव डिग्री होगी ना, वो प्लस को इक्वल करेगी, यानी कि पॉजिटिव डिग्री जो होगी वो ना तो अच्छा बताएगी और ना ही वो बुरा बताएगी, समानता भी दिखाएगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे। ओके, वाइजर के बाद में देन आ गया, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन, अब कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद देन का लेगी, जैसे सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल द का यूज लेगी, अमेरिका। ओके ना। अब देखिएगा, देखिए जापान एक देश है, अमेरिका भी एक देश है, हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। तो जापान की जो कंपैरिजन हो रही है वो अमेरिका से हो रही है क्या, नहीं, किसकी हो रही है, जापान के लोगों की। तो जापान के लोगों की जो कंपैरिजन होगी वो अमेरिका के लोगों से होगी ना, है ना, ठीक है। तो अमेरिका के लोगों से, तो अमेरिका के लोगों को दिखाने के लिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक तरह से
दैट ऑफ लगाएंगे या दोज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं सेंटेंस में क्या है। ऑप्शन नंबर नो इम्प्रूवमेंट तो होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जापान की कंपैरिजन अमेरिका से नहीं हो रही है बल्कि लोगों की हो रही है। तो वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका मे बी ये बनेगा। ओके, क्योंकि दैट का प्लूरल क्या होगा? दोज होगा, और दैट इज अ सिंगुलर, दोज इज अ प्लूरल, राइट ना? तो वाइजर टू दैट ऑफ अमेरिका, भाई ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि दैट के बाद ऑफ तो आ रहा है, बट दैट इज रेफर करता है सिंगुलरिटी को, ना कि प्लूरलिटी को। सो इन दिस केस में ना ऑप्शन नंबर सी इज नॉट राइट। ओके, वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका, देखो ये भी ना बन पाएगा, लेकिन दैट की जगह दोज ऑफ अमेरिका का, ठीक है, ऑप्शन की तरफ चुनाव करेंगे और ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे और वही आपका आंसर होगा। बिल्कुल राइट। इट मीन्स ये हुआ द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका इज द राइट ऑप्शन। आपका नाम आपका बनेगा बी, ये आपका राइट ऑप्शन है। इसी तरह से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो को। मेरी आने वाली वीडियोस भी आएंगी, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिएगा, वॉकेब की क्लासेस आ रही हैं, उन्हें पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।